और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में लाल किले के पास जो लाल किला मेट्रो स्टेशन है वहां पर एक कार में धमाका हुआ है और जो अभी तक खबर मिल पाई है उसके मुताबिक 3 गाड़ियों में आग लग गई है। तो एक कार में धमाका हुआ है, 3 गाड़ियों में आग लग गई है और आज ही आपको पता चला होगा दिल्ली से कुछ विस्फोटक और हथियार वगैरह भी बरामद किए गए थे। तो क्या है इसकी डिटेल हम ये जानने की कोशिश करेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही डिटेल आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल खबर ये है कि दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ है। किस तरीके का धमाका है, किस चीज़ से धमाका हुआ है, इसकी डिटेल अभी तक नहीं आ पाई है। लेकिन ये धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है और एक कार में धमाके की वजह से 3 गाड़ियों में वहाँ पर आग लग गई है। यानी कि धमाका बड़ा है आप कह सकते हैं। रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे दिल्ली से। बताएं रोहन, क्या खबर है? जी, अभी तक जो जानकारी हमारे पास मिली है कि गेट नंबर 1 के पास ये मेट्रो स्टेशन का जो गेट नंबर 1 है वहाँ पे ये धमाका हुआ है और इसके बाद जो इम्पैक्ट था, पहला जो ब्लास्ट था वो एक कार में सुनाई दिया। उसके बाद उसके इम्पैक्ट से 2-3 गाड़ियाँ जो आसपास की थी वो भी इम्पैक्टेड हुई है। करीब जो समय बताया गया है 6:45 के बाद ये धमाका हुआ है। हालांकि एग्जैक्ट जो टाइम है उसके लिए भी हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो ताज़ा खबर है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पहुँच गई है और उससे जो नुकसान हुआ है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। एग्जैक्ट कारण क्या है इसका ये अभी तक हमें जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ये जो इलाका है काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, काफी सारी लोग यहाँ आते जाते हैं। तो इम्पैक्ट क्या कोई जान माल की नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है अभी फिलहाल हमें इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो है अभी जो सुरक्षा बल है वो वहां तुरंत पहुंच रहे हैं और चूंकि ये बहुत ज्यादा बिजी इलाका है तो इसे काफी सीरियसली लेने की जरूरत है। और जो है 6:45 पे ये पूरा जो ब्लास्ट हुआ है उसकी जानकारी अभी आ रही है और अभी जितने सुरक्षा बल हैं वो वहां पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और उसके आगे में जो जानकारियां होंगी वो हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। तो रोहन ये बताइए कि ये जो इलाका है और जो मेट्रो स्टेशन है थोड़ा उसकी लोकेशन वगैरह की डिटेल अगर आप बता सकते हैं तो। और ये तस्वीरें भी न्यूज़ 18 इंडिया के सौजन्य से आ रही हैं। इस वक्त हमारे पास आप देख रहे हैं बहुत ही अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर देखने को मिल रहा है। आग की लपटें भी दिख रही हैं। तो धमाका ये जो है ये कोई मामूली धमाका नहीं है, बड़ा धमाका है। ये तो बिल्कुल साफ तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। रोहन बताएं। तो इनिशियल विजुअल्स हमें देखने को मिल रहे हैं उसमें साफ पता चल रहा है कि ये एक आम धमाका नहीं है। हालांकि एग्जैक्ट कारण अभी हमें पता नहीं चला है, लेकिन जिस तरीके का धमाका हुआ है इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई आतंकी या किसी और तरह की घटना हुई हो। लेकिन क्योंकि ब्लास्ट बहुत बड़ा था और आसपास का जो पूरा एरिया है कई सारी गाड़ियां जो है वो उसके चपेट में आ गई हैं। आतंकी एंगल है या नहीं है अभी इस पर थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये एक बड़ा हमला है। ये बहुत साफ है कि ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट था और चूंकि ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं इंपैक्ट हुई है, आसपास की गाड़ियां इंपैक्ट हुई हैं। और इस एरिया की अगर हम आपको बता दें कि दिल्ली के सबसे ज्यादा बिजी इलाकों में से ये रहता है। काफी ज्यादा लोगों की अफरा तफरी रहती है वहां पे और खासतौर पे आम दिनों में जिस समय में ये दुर्घटना हुई है लगभग 6-6:30-7 के बीच में ये जो घटना हुई है उस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग आते जाते रहते हैं, ऑफिस गोअर्स आते रहते हैं। और जो चुनाव किया गया है मेट्रो स्टेशन की पार्किंग का तो वहां पे बहुत बड़ी संख्या में ऑलरेडी इंपैक्ट किया जा सकता है। एग्जैक्ट कारण जब तक नहीं पता चलता है किसी ऑफिशियल सोर्स से तब तक कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात पक्की है कि इंपैक्ट बहुत ज्यादा हुआ है। फिलहाल जो पूरा फोकस है सुरक्षा एजेंसियों का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ये है कि इसका जो नुकसान है उसको किस तरह से मिनिमाइज किया जाए। इसलिए फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां, तमाम जो अलग अलग एजेंसियों के लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में हमें सोचता है ये पता चल जाए कि एग्जैक्ट कारण क्या रहा है। क्योंकि इंपैक्ट इसका इतना रहा है कि एक गाड़ी से कहीं ज्यादा जो अलग अलग गाड़ियां आसपास की थी सब इंपैक्टेड हुए हैं और विजुअल साफ दिखा रहे हैं कि ये एक आम घटना नहीं है। जी हाँ, काफ़ी बड़ी आग देखने को मिल रही है। तो ये धमाका बड़ा रहा होगा तभी इतनी आग वहाँ पर फैली है। हालांकि वो जगह जब बता रहे हैं रोहन सिंह कि मेट्रो स्टेशन का पार्किंग एरिया है तो वहाँ पर जाहिर तौर पर ज़्यादा गाड़ियाँ रहती हैं, लोगों की आवाजाही भी रहती है। और ये जो लोकेशन है इसके आसपास अगर आप बात करें, चांदनी चौक बगल में है, पुरानी दिल्ली स्टेशन बगल में है, अगर नई दिल्ली स्टेशन भी आप कहें तो बहुत दूर नहीं है। जो सेंट्रल एरिया है दिल्ली का, कनॉट प्लेस, वो भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन है दिल्ली के लिहाज से रोहन।
जी बिल्कुल, अगर लोकेशन आप देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस एग्जैक्ट जगह को चुना गया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आसपास के इलाकों को देखें तो वो भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है, और जो समय चुना गया है 6:30 से 7 के बीच, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट को मैक्सिमाइज करती हैं। और ये साफ दिख रहा है, क्योंकि हालांकि अभी कितने घायल हुए हैं अभी थोड़ा सा इंतजार हमें और करना पड़ेगा। कुछ जो है अनवेरीफाइड सोर्सेज से खबरें ज़रूर आ रही है, लेकिन जब तक कोई वेरीफाइड सोर्सेज से कोई बात नहीं होती है कि क्या कोई घायल हुआ है या नहीं हुआ है, तब तक कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन इम्पैक्ट हुआ है, आसपास के काफ़ी दूर तक के जो इलाके हैं वो उस पे इसका असर दिख रहा है। काफ़ी समय बाद तक, जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद तक फ्लेम्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो अभी फिलहाल सिर्फ एक एजेंसी नहीं बल्कि तमाम जो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां हैं, सभी तरह के लोग, चाहे वो एंटी टेरर हो, चाहे फिर वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, फायर ब्रिगेड हो, ये सारे लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं वहां पे। और उस पूरे एरिया को फिलहाल कोशिश की जा रही है कि कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए, लोगों को वहां पे आने ना दिया जाए। और इसलिए अगले कुछ समय तक इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि हम जानते हैं वो मेट्रो का इलाका चुना गया है, तो काफ़ी मुश्किल होगी। बिजी इलाका है ये किसी दिल्ली का ऐसा इलाका नहीं है जहां बहुत आसानी से चीज़ें मैनेज कर पाएं। यहां पे मैनेज करने में थोड़ी सी मुश्किलें ज़रूर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल जो है पूरा फोकस इन्वेस्टिगेशन पे है और जो नुकसान हुआ है उसको मिनिमाइज करने पे है। जी, तो अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दिल्ली में लाल किले के पास, और टू बी प्रिसाइज अगर कहा जाए तो दिल्ली में जो लाल किला मेट्रो स्टेशन है उसके गेट नंबर 1 के पास कार पार्किंग में एक कार में धमाके की खबर है कि एक कार में धमाका हुआ है। लेकिन तस्वीरों में जो हम जितनी आग देख पा रहे हैं तो कहा जा सकता है कि ये बड़ा धमाका है। हालांकि कयास और अनुमान पर इसमें बात नहीं करनी चाहिए और थोड़ा सा संयम रखते हुए इंतज़ार करना होगा कि ऑफिशियल डिटेल मिल पाए। ये धमाका कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इसकी डिटेल अभी आनी बाकी है। हालांकि 6:45 बजे के लगभग का समय बताया जा रहा है जब एक कार में धमाका हुआ, और उस धमाके के परिणाम स्वरूप आग जो फैल गई है वो आग आप देख सकते हैं, तस्वीरें आ रही हैं। तो तस्वीरों से पता चल रहा है कि ये बड़ा धमाका था और जो कुछ भी हुआ वो नुकसान बड़ा हो सकता था। अभी क्या वास्तविक नुकसान हुआ है इसका आकलन करना मुश्किल है। जो जानकारियां ऑफिशियली मिलेगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, और सबसे ताज़ा जानकारी आपको CNBC आवाज़ की पट्टियों में आप लगातार देख रहे हैं, जानकारी अपडेट हो रही है, तो जानकारी हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आपको चलते चलते एक बार फिर से बता दें कि दिल्ली के लाल किले के पास जो लाल किला मेट्रो स्टेशन है काफ़ी स्ट्रेटेजिक इलाका है। उस मेट्रो स्टेशन की पार्किंग एरिया में शायद गेट नंबर 1 के आसपास किसी एक कार में धमाका हुआ। लगभग 6:45 बजे का समय था, काफ़ी व्यस्त समय होता है, और उस एक धमाके से जो आग फैली वो आपके सामने तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। 3 गाड़ियों में शुरू में बताया गया कि आग लगी थी, लेकिन आग तो आग है, आग फैल भी सकती है। तो स्पष्ट और ताज़ा जानकारी हमको मिलती रहेगी और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने देख रहे हैं आप, लाइव तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल समय पूरा हो रहा है, तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेकिन ताज़ा अपडेट्स और दिल्ली धमाके की एक एक बात जानने के लिए देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।